नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज क्लिक में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने लंबा राजनीतिक कैरियर देखा है, पूरी की पूरी राजनीति को बदलते देखा है। व्यारा विधानसभा में जो इस समय लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है, यहीं से वह चुनकर देश की संसद में पहुंचे। गांव से राजनीति शुरू की और संसद तक पहुंचे हैं। 71 से 77 तक वह सांसद रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज क्लिक में, अमर सिंह जेडा भाई चौधरी जी। और इस समय उनकी उम्र है 82 साल। मैं उनसे जो चीजें जानना चाहती हूँ, जो राजनीति जिस तरह से गुजरात की राजनीति है आज की तारीख में, गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा तकरीबन पर्यायवाची बन चुके हैं। सारे लोग यहाँ कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है और मोदी के बिना गुजरात की राजनीति नहीं चल सकती। लेकिन आपने जब राजनीति शुरू की तब राजनीति दूसरी थी। सबसे पहला सवाल ये आपसे, ऐसा क्या हो गया गुजरात की राजनीति में कि गुजरात की राजनीति यानी मोदी बन गए, मोदी यानी गुजरात की राजनीति बन गए, गुजरात गौरव यानी मोदी का गौरव हो गया। ये कैसे इक्वेशन सेट हो गया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल आर सुप्रीम। तो कभी कभी ऐसा डेमोक्रेसी में होता है, कभी ये आता है कभी वो आता है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। ये हम 25 साल तक मोदी रहे। 94 से यहाँ 94 से यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ तरक्की करना है तो विद इन 5 ईयर्स, 5 साल का लोगों को उनको चांस देना चाहिए जी। तो ठीक काम चल रहा था। अभी तो क्या हो गया, ये 27 साल से है मोदी, तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि आई एम समथिंग। ईगो भी आ गया है उन लोगों में। और आई एम फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब। मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी एरिया में काम करता हूँ। आदिवासियों के लिए तो मोदी और भाजपा बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारी ज़मीन जा रही है, हमारा जंगल जा रहा है, हमारा पानी जा रहा है, हमारा विस्थापन हो रहा है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास मरने के सिवा। तो ये क्या सारे आदिवासियों में समझ है? 50% आदिवासी समझते हैं, लेकिन 50% ऐसे हैं जो गुलाम है, जो दलाल है। ऐसे लोग भी हैं आदिवासियों में। क्योंकि गुजरात के बारे में एक अजीब बात है कि आंदोलन चलता है। जैसे सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी, वहां पे जितने बड़े पैमाने पे लोगों की जमीन ली गई, बहुत बड़ा आंदोलन भी चला। लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनका जीवन था। सारी जमीन आपने ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर राजनीतिक तौर पे वो आंदोलन दिखाई नहीं देता। जब चुनाव होते हैं तो फिर भाजपा जीत जाती है। ऐसा क्यों? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो वोट खरीदते हैं पैसे। वो गरीब लोग हैं, वो तो उनको अगर 200-500 रुपये मिल जाए तो वो वोट दे देते हैं। और ईवीएम का भी मुझे तो खतरा लग रहा है। ईवीएम का भी कुछ खेल है जिसमें वो जीत सकता है, जीत जाते हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं व्यारा में, व्यारा से कुछ ही किलोमीटर दूर है सूरत। वहां पर सूरत में जो राजनीति है वो पूरी तरह से धर्म पर आधारित राजनीति होती है। वहां पर तमाम लोग उतरे, अभी योगी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। पूरी दुनिया से लोग आए। मतलब इस विधानसभा चुनाव की खासियत ये है कि मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल आ गया। जितने उनके मुख्यमंत्री हैं देश भर में, सारे देश भर से आए, सब लोग आ गए। तो इसका क्या कारण, आप क्या कारण समझते हैं? वो डर रहे हैं, मोदी डर रहे हैं चाहे हम कहीं फंस न जाए, क्योंकि उनको मालूम है लोग अभी महंगाई के बारे में अब सोच रहे हैं। और वो जो बता रहे हैं सब, हमारी आदिवासी एरिया में तो वो कहीं पर भी नहीं जीत सकेगा इस टाइम। 27 सीट है गुजरात में आदिवासियों की। 27 सीटें, 27 में से कम 25 सीट कांग्रेस को मिलेगी इस बार, क्योंकि ये धर्मपुर है, वांसदा है, डांग है, व्यारा, महुआ, सोनगढ़ मतलब निजर और मांडवी, ये सीट तो 100% आने वाली है कांग्रेस को। यहाँ लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार भी ऐसा था, लेकिन अभी मालूम हुआ लोगों को, अभी थोड़ा ज्यादा मालूम हुआ। हमने आंदोलन किया, हमने लोगों को समझाया ये हमारी जमीन जा रही है, विस्थापन हो रहे हैं लोग, उनको क्या मिल रहा है। ये पानी जा रहा है कच्छ में पानी जा रहा है। हम ये लोकल पब्लिक को क्या फायदा?
हमको तो विस्थापित होना है। हम टोकरी सर पे रख के घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये एक मुद्दा है, एक मुद्दा बहुत बड़ा है। पानी हमको मिल नहीं रहा है, हमारा पानी छीन कर उनको दे रहे हैं। हमारी जमीन हमारी गई, इसमें पानी उधर जा रहा है, हमारा जंगल जा रहा है। फॉर द एग्जाम्पल डांग है हमारा, 31 अरब रुपये की इनकम हुई है अब तक। 31 अरब, समझते हो ना? 31 अरब नहीं, करोड़ ऑफ रुपीज। अच्छा, करोड़ ऑफ रुपीज का ये इसमें इनकम हुई है, लेकिन डांग के लिए कुछ नहीं हुआ है। तो अगर हमने ये जंगल बचाया था, हमारी वजह से ये जंगल बचा है, तो लोगों को तो मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। इनकी पूरी पूरी इनकम गवर्नमेंट ले रही है और बता रही है कि हम आपके लिए रास्ता कर रहे हैं। आपके लिए रास्ता किसके लिए कर रहे हैं? जो जो धनवान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको घूमने फिरने मौज मजा के लिए रास्ता बन रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। और इसके लिए वो केवड़िया बना रहा है उन लोगों के घूमने के लिए, फिरने के लिए, मौज मजा करने के लिए। तो वो उनकी मौज मजा एक और है और दूसरी ओर हम परेशान है। लेकिन ये मुद्दा उभर कर सामने नहीं आता। और यहाँ पे तो आदिवासी आंदोलन कई चले, जैसे तापी में चला, बाकी जो पूरा इलाका है यहाँ पे कई आंदोलन चले। इस टाइम उसका रिजल्ट मिल जाएगा, इस टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसी समय हमें दिखाई दे रहा है कि इस ट्राइबल एरिया में आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन उनको नहीं मिलेगा इतना। वो 2% वोट बिगड़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं मिलेगा उसको। और ये क्रांति तो दिन में होती नहीं है, रातों रात होती नहीं है, इसके लिए तो वर्षों लगते हैं, तब होता है। तो ये धीरे 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 लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। यहाँ हिंदुत्व का कार्ड क्यों नहीं चला? क्यों मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बगल में जो डांग है, डांग से ही सारा वनवासी आश्रम वाला शुरू हुआ, सबरी का पूरा हिसाब शुरू हुआ और घर वापसी की बात सारी हुई। तो क्या वजह रही कि इस इलाके में आदिवासी इतना ज्यादा उनके साथ नहीं गए, बाकी इलाकों में गए हैं? नहीं जाएंगे। ये तो प्रकृति के पूजक हैं आदिवासी, प्रकृति के पूजक हैं। ये धरती हमारी माँ है, ये पहाड़ हमारा बाप है, तो हम तो उसको भगवान मानते हैं। लेकिन यहाँ तो बजरंग दल ने बहुत काम किया है। बजरंग दल ने कुछ नहीं काम किया है, मंदिर बनाने से हमारा पेट थोड़ा भरता है। मंदिर बनाने से अगर पेट भरता है तो हम पूरी दुनिया में मंदिर बना देते हैं, चलो ठीक है, इससे पेट भरता है तो हम हर घर मंदिर बना देते हैं, क्या फायदा होगा? ये तो लोगों को उल्लू बनाने का बात है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन एक आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत से नेताओं को देखा, आप 71 से 77 तक पार्लियामेंट में भी रहे। उस समय भी एक बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तब से लेकर अभी तक ऐसा क्या परिवर्तन आया कि लोग अब नेता मतलब इसी तरह का नेता होना चाहिए, मोदी जैसा नेता होना चाहिए, जो बहुत शक्तिशाली अपने को बताए, यही बन गया है, लोगों से कटा हुआ हो? ऐसा क्यों हुआ? नहीं, लोगों से क्या, हमारी भी तकलीफ है कांग्रेस की। कांग्रेस में भी अब ऐसा हुआ कि लोग इतने मजबूत थे, वो अभी नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो काम किया, इसी वजह से आज हिंदुस्तान है, पंडित जवाहरलाल की वजह। और मोदी क्या कर रहा है? अपना नाम आगे कर रहा है। पंडित जवाहरलाल को वो खत्म कर रहा है। और अब फिर इंदिरा गांधी आई, तो इंदिरा गांधी ने भी बड़ा अच्छा काम किया लोगों के लिए। और आपको लगता है कि मोदी जाएंगे? मोदी जाएंगे, जरूर जाएंगे, मोदी जाएंगे। अगर इस चुनाव में गुजरात में, मैं तो समझ रहा हूँ कि गुजरात में बीजेपी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस आएगी, और 24 में जब चुनाव आएगा तो ये जाएगा, तो इसका असर नेचुरली पूरे देश में पड़ेगा जी, पूरे देश में। तो उस मोदी को जाना ही होगा। ये आपको विश्वास है? हाँ, ये आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है मुझे, मोदी जाएगा, मोदी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।